भारत ने चीन को दुनिया से अलग थलग करना शुरू कर दिया है और इसी टेंशन में चीन भारत को घेरने की चाल तो चलता है, लेकिन बार बार फिसल जाता है और उसे मुंह की खानी पड़ती है। अब मालदीव में ही देख लीजिए, चीन के समर्थन वाले व्यक्ति की सरकार मालदीव में बनी और फिर चीन ने सोचा कि खेल हो जाएगा, लेकिन न तो मालदीव से भारतीय सेना को मालदीव का नया राष्ट्रपति वापस करा पाया और न ही कोई दूसरा खेल कर पाया, बल्कि हो उल्टा गया। दरअसल मालदीव में चीन के BRI को टक्कर दे रहा भारत। यकीन न हो तो ये तस्वीर देखिए, जिसमें एक तरफ किरण रिजिजू दिख रहे हैं और दूसरी तरफ मालदीव का वो राष्ट्रपति जो चीन का समर्थक माना जाता है। अब यहाँ जो सवाल पहला भारतीय सेना को लेकर है, दूसरा ये कि PM मोदी का क्या संदेश लेकर मालदीव पहुंचे किरण रिजिजू। दरअसल किरण रिजिजू मूल रूप से अरुणाचल प्रदेश राज्य के रहने वाले हैं और रिजिजू को मालदीव भेजना LAC पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच गतिरोध के बीच भारत की ओर से चीन को एक तगड़ा संदेश है। चीन पूरे अरुणाचल प्रदेश अपना क्षेत्र बताता है जो दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है और इसे जंगनान कहता है। अरुणाचल पर चीन के निराधार दावे दलाई लामा से जुड़े हुए हैं, जो 1950 के दशक के अंत में चीनी अधिकारियों के उत्पीड़न से बचने के लिए अरुणाचल के जिले तवांग के माध्यम से तिब्बत से भारत में आए थे। अप्रैल 2023 में चीन ने एक पक्षी कार्रवाई करते हुए अरुणाचल प्रदेश के 11 इलाके के लिए नए काल्पनिक नामों की घोषणा तक कर दी थी, जो सभी भारत के भौतिक नियंत्रण में थे। हालांकि बाद में भारत ने उसे चीन की ये बकवास बताई थी। अब ये तो था जवाब कि आखिर भारत की ओर से क्यों पहुंचे किरण रिजिजू मालदीव, लेकिन अब दूसरा सवाल भारतीय सेना से जुड़ा है, क्योंकि मालदीव के इसी नए राष्ट्रपति को चीन का करीबी माना जाता है। ये चाहते हैं कि मालदीव से भारतीय सैनिकों को जल्द से जल्द वापस भेजा जाए। वो अपने पूर्ववर्ती इब्राहिम सोहिल से अलग तरीके से भारत के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। अब तीसरा सवाल कि भारत कैसे देगा मालदीव में चीन को टक्कर। दरअसल भारत मालदीव के अंदर 6.74 किलोमीटर लंबा पुल बनाएगा। ये पहला दाव होगा। चीन का कोई समर्थक मालदीव का नया राष्ट्रपति बनेगा और शायद यही वजह है कि मालदीव पहुंचते ही रिजिजू ने कहा कि ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट यानी GMCP परियोजना के तहत राजधानी शहर माले की 6.74 किलोमीटर लंबा पुल और सेतु संपर्क का निर्माण किया जाएगा। रिजिजू ने X पर पोस्ट डाला और कहा कि मालदीव में GMCP के कामों की प्रगति देखकर खुशी हुई। ये परियोजना भारत सरकार के रियायती ऋण और अनुदान सुविधा के तहत निर्मित की जा रही है और इससे ग्रेटर माले क्षेत्र में आर्थिक विकास और समृद्धि आने की उम्मीद है। तो वहीं दूसरी तरफ चीन भी मालदीव में BRI के तहत कई परियोजना चला रहा। इससे मालदीव चीन के कर्ज के बोझ के तले दब गया, लेकिन भारत ने पिछले दिनों मालदीव की सरकार को कर्ज देकर उसे उबारा था। अब जिस तरह से भारत मालदीव में नया प्रोजेक्ट ओपन कर रहा, उसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।